अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरी इलाज चैनल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। हमारा वीडियो जिन, भूत, चुड़ैल, आसेब, सहर, सिपिलीलम, काला जादू, टोटका, कराया हुआ और तमाम तरह के असरात, इन सब को हटाने के लिए, इन सब से निजात पाने के लिए हम आपको एक तावीज़ बता रहे हैं। जो लोग इन चीज़ों से परेशान हैं वो इस तावीज़ को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी शिफा मिलेगी। और तावीज़ बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन इन जिन, भूत, जादू, चुड़ैल की पहचान क्या है? अगर किसी ने किसी के ऊपर जादू करा दिया, किसी दुश्मन ने जादू करा दिया किसी इंसान के ऊपर, किसी शख्स के ऊपर, तो उसका बदन टूटा टूटा रहता है और सर भारी भारी रहता है, काम करने को तबीयत नहीं करती और गिरा पड़ा फिरता है। और ये कंधे मोंढे जो होते हैं ये भारी भारी होते हैं, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द। अगर वो दवाई लेता है तो दवाई काम नहीं करती। रात को उसको ख्वाब दिखते हैं, डरावने ख्वाब दिखते हैं और डरावनी चीज़ें आती है, वो उनसे डरता है। ये जादू की पहचान है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए हम आपको बहुत ही बेहतरीन तजर्बाशुदा एक अमल बता रहे हैं, एक तावीज़ बता रहे हैं। इसमें पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, आपको तो सिर्फ इसको देख कर इसी तरह बना लेना है। अभी समझाएंगे हम किस तरह बनाना है, लेकिन बनाने से, तावीज़ बनाने से पहले आपको सदका करना, किसी गरीब मोहताज को खाना खिला दें, और अगर खाना नहीं खिला सकते हैं तो पैसे दे दें। अगर गरीब मोहताज तो उस वक्त मौजूद नहीं है तो अपनी जेब से निकाल कर एक डब्बे में डाल दें, और जब वो कोई गरीब मोहताज मिले डब्बे में से निकाल कर उस आदमी को दे दें। ये भी तरीका है। और दूसरी बात कि नक्श बनाने से पहले पाक साफ हो जाइए, पाक साफ हो जाइए। नक्श बनाने से पहले वुज़ू कर ले, पाक साफ हो जाए, और कमरा जिस जगह बैठकर आप बनाओगे वो जगह भी पाक साफ हो। और किसी से बातचीत ना करे, किसी से कोई बातचीत ना करे, ताज़ा वुज़ू बनाए। और कोई औरत MC पीरियड वाली तुम्हारे पास में ना आए, और खामोशी के साथ में नक्श बनाए। नक्श बनाने से पहले अगर आपको चारों कुल याद है तो वो पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, नहीं तो अगर अरेतल कुर्सी याद है तो अरेतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले 3 बार। इससे आसार हो जाता है। तो इसलिए अगर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं, अपने लिए बना रहे हैं, तो ये काम ज़रूर करें। ये या किसी और के लिए भी बनाकर दे सकते हैं आप। अगर किसी वजह से आप नहीं बना सकते, आप इस काम को, इस नक्श को नहीं बना सकते, तो स्क्रीनशॉट लेकर, इसका तावीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी काम में ला सकते हैं, जब भी ये इंशाल्लाह काम करेगा। अब आगे बात ये है, देखो इसका तावीज़ लिखने का तरीका क्या है और कैसे हमें लिखना। देखो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का जो बटन है वो ज़रूर दबाएं। लाइक तो ज़रूर करें भाई, और सब्सक्राइब भी करें, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, अपने पड़ोसियों को, ताकि और आदमी भी इससे फ़ायदा उठा ले। लिखने का तरीका ये है, आपके सामने स्क्रीन पर नक्श नज़र आ रहा है। असली नक्श ये है, ये वाला असली नक्श ये वाला है। और ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए ये नीचे बताया गया है। ये हमने लिखा है नीचे यहाँ पर 8 नंबर काले पेन से लिखा हुआ है। ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी। इसी तरह ये चारों तरफ ये खाने हैं, इसी तरह भरने हैं। गिनती लिखी हुई है इंग्लिश की, यहाँ हमें लिखना उर्दू में। इस तावीज़ के अंदर लिखनी हमें उर्दू में, ये उर्दू की गिनती लिखी हुई है और ये हमने इंग्लिश में लिखा है। तो इसको नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना, इंग्लिश की गिनती नहीं लिखनी। इंग्लिश की गिनती तो आपको समझाने के लिए ये आपको दिखाई जा रही है कि हाँ, कि यहाँ 1 लिखना है इंग्लिश का, तो यहाँ उर्दू का 1, फिर यहाँ 2 लिखना इंग्लिश का, तो यहाँ उर्दू का 2, फिर यहाँ 3 लिखना इंग्लिश का, तो फिर उर्दू का यहाँ 3। इस तरह ये समझाने के लिए आपको बताया जा रहा। तो पहले 9 खानों में ये 1 नंबर ये भरा जाएगा, ये लिख लेना 9 तक गिनती।
फिर दूसरे नंबर पे ये है, ये आ गया, ये दूसरे नंबर पे आ गया। ये आपको 9 खाने इसी तरह ये लिखना है। हाँ, ये वाला खाना, ये 9 खाने इसी तरह लिखने हैं। और फिर तीसरे नंबर पे ये आ गया, तीसरे नंबर पे ये आ गया, तीसरे नंबर पे आपको ये 9 खाने लिखने हैं, ये वाले। फिर चौथे नंबर पे आपको ये आ गया, चौथे नंबर पे आपको ये लिखना, लिखनी इसी तरह गिनती। उर्दू में यहाँ लिखनी है, इंग्लिश में आपको बताया और समझाया जा रहा है। ठीक है, आपने जब ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, तो अब यहाँ बीच में आ जाओ। बीच में 20 3 9 गिनतियाँ, 9 खाने हैं बीच में, बीच में भी 9 खाने हैं। अब बीच में 9 खाने यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, ये वाला, ये लिखा उर्दू में। जब यहाँ उर्दू में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ या बदू, ये जो उर्दू में लिखा हुआ है, ये कहाँ से शुरू हो रहा? ये देखो, इसके अंदर गिनती लिखी है हमने। उर्दू में कहाँ से शुरू करना? ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह उर्दू में लिखना, इसी तरह कि पहले कहाँ कौन ये लिखा जाएगा, फिर ये, 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 फिर ये। इस तरह ये 9 खाने पूरे हो रहा है। और जब ये 9 खाने पूरे हो रहा है, तो अब यहाँ आ जाओ इस वाले खाने में, ऊपर वाले में। ऊपर वाले खाने में भी बिल्कुल इसी तरह लिखना जैसे ही गिनती लिखी हुई है। ये जो लिखी हुई है ऊपर की, ये वाला खाना लिखना। ये इस ताबीज़ के हिसाब से लिखा हुआ है, इस ताबीज़, इस नक्श के हिसाब से, इस 9 खानों के हिसाब से। जैसे ही 9 खाने लिखे हुए हैं, इसी तरह ये लिखना है, ये लिखना। ये जैसा मैंने लिखा, ये लिखा है नी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी। फिर यहाँ भी ऐसे लिखना, इस खाने में भी ऐसे लिखना, फिर इस खाने में भी ऐसे ही लिखना, और इस खाने में भी ऐसे ही लिखना। 9 ये है, 9 ये है, 9 ये है, 9 ये है, 9 ये है। हाँ, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। छोटा सा बच्चा ये गिनती लिख लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस ये लिखा हुआ है या बदू, ऊपर ये लिखा हुआ है या सलाम, या सलाम, या अली जबर या, सीन लाम अली जबर ला, मीम, या सलाम। और सबसे पहले ऊपर 786 लिख ले, सबसे पहले ऊपर 786 लिख ले। अब जब आपने ये 786 लिख लिया और ये नक्श पूरा भर लिया, अब इसको क्या करना है? इसको इस तरह से देखो, मैंने एक ताबीज़ वो लिखा छोटा सा, ये आपको दिख रहा होगा, ये लिखा इस तरह से। या तो आप जाफरान से लिख ले, और जाफरान से नहीं लिख सकते तो ये देखो इस तरह का ऑरेंज पेन है, ये ऑरेंज पेन है। इस पेन से, ये किताब बुक सेलर की दुकान पे से कहीं से भी मिल जाएगा, ऑरेंज कलर का। इस पेन से लिख ले। अगर जाफरान से आप नहीं लिख सकते, जाफरान आपको नहीं मिल रहा है, तो इस पेन से लिख ले। ये मैंने काले पेन से लिखा है। अच्छा, गले में जो डाला जाएगा तो काले पेन से लिखकर ही डालना है। गले में जो पहनना है, बाजू पर जो बांधना है, तो काले पेन से ही लिखकर बांधना है, काले पेन से ही लिखकर गले में डालना है। तो मैंने डाला। हाँ, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना? इसके या तो आप 7 टोपी बना ले, या 5 टोपी बना ले, या 3 टोपी बना ले, या 4 टोपी बना ले। जितनी भी टोपी आप बना सकते हैं आराम से, सुकून से, उतनी टोपी लिख ले। आपने ये 3 ताबीज़ बना लिए। आपने जब ये 3 ताबीज़ बना लिए, 3 में से एक ताबीज़ काले पेन से लिखना, जैसे लिखा हुआ काले पेन से लिखना। अब इस काले पेन से जो लिखा हुआ है, आपको इस तरह से फोल्ड करना, इस तरह से।
आपको इस तरह से फोल्ड करना। देखो, ये देखो देखो, मैं खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखो, ऐसा फोल्ड करना। ये आपने फोल्ड ऐसे करना। ये फोल्ड हो गया। अब इसके ऊपर काला धागा लपेट दो, इधर से भी और इधर से भी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का ताबीज। जैसे ये मैंने काला धागा लपेटा ताबीज के ऊपर, ये लपेटा इस तरह से। इसके ऊपर उसके बाद मैंने टेप लगाया, टेप चिपका दिया ताकि पानी वगैरह से ख़राब ना हो। ये टेप चिपका दिया। अब इसको, इस ताबीज़ को, इस वाले ताबीज़ को काले कपड़े में, जैसे ये काला कपड़ा, ये वाला काले कपड़े में मैंने पेट किया, जिसमें काला धागा बांधा। काले धागे में, काले कपड़े में इसको इसी तरह बांध कर पैक करके अपने गले में डाल ले, या बाजू पर बांध ले, या गले में डाल ले या बाजू पर बांध ले। हाँ, इसको अब कहीं भी जा सकते हैं, लेट्रिन में, बैतुल खला में, टॉयलेट में, सब जगह इसको पहनकर जा सकते हैं आप। अब ये ख़राब नहीं होगा, अब ये ख़राब नहीं होगा। अब आपने जो 3 टोपी बनाई थी, 2 टोपी आपके पास बची। आपके पास क्या टोपी बची? 2 बची। एक को आपने ये इस्तेमाल कर लिया, अपने गले के लिए बांध लिया, ताबीज़ बना लिया। अब 2 टोपी बची आपके पास, जो आपने बनाई थी 3 टोपी। अब आपको एक बोतल में पानी लेना, एक बोतल में पानी लेना इस तरह। अब ये ताबीज़ जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी खोल के, ये ताबीज़ जैसे मैंने आपको दिखाया था खोल के, इस जो आपने उससे लिखा जाफरान से, या पेन से लिखा, इस वाले पेन से, ये वाला ताबीज़। अब इसको बोतल के पानी के अंदर डाल दो, जो आपने, जैसे मैंने तो गिलास ले रखा है ये, तो गिलास में इस तरह आपको डालना है बोतल के पानी में। ये इसको हमने डाल दिया, ये पानी में डाल दिया, बोतल के पानी में। ये गिलास में है, लेकिन आपको बोतल में भरना है। 2 लीटर की बोतल हो या 2.5 लीटर की बोतल हो, उस बोतल के अंदर ये ताबीज़ इसको डाल देना, जाफरान का लिखा हुआ। हाँ, अब इसको बंद करके 10 मिनट 20 मिनट इसको रख दो। 20 मिनट के बाद आप इसमें से आधा गिलास पानी सुबह को और आधा गिलास पानी शाम को पीना है, रोज डेली। अब ये बोतल का पानी ख़त्म हो गया, तो इस ताबीज़ को निकाल लो, इस कागज़ को निकाल लो, और निकाल कर इस बोतल के अंदर दूसरा पानी भर लो। फिर दूसरा पानी भरने के बाद आपने अब दूसरा ताबीज़ इसके अंदर, बोतल के अंदर डाल दोगे, इसी तरह जो आपने तीसरा ताबीज़ बनाया। तीसरा ताबीज़ आपके पास मौजूद है, वो तीसरा ताबीज़ इसी तरह बोतल के अंदर डाल दोगे। अब उसका भी पानी बोतल का फिर 20 मिनट के बाद आधा गिलास सुबह को और आधा गिलास शाम को पीना है। इंशाअल्लाह पानी पीते ही और ताबीज़ गले में डलते ही सारे असरात ख़त्म हो जाएंगे, आपको सुकून मिलेगा, रातों को ख्वाब दिखने बंद हो जाएंगे, और जितना आपको सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह आप हमें याद करोगे। और जिस काम के लिए आपको वीडियो चाहिए, जिस काम के लिए आपको वीडियो चाहिए, आप हमें बताएं, कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबाएं। मिलते हैं अच्छा अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।